यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियां, साधन संपन्न विद्यालय तथा छात्रावास, स्वरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनाएं आदि के लिए समुचित प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, कहा गया है, विद्या ददाति विनम विनयादति पात्रतात् धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, और इस धन से हम धर्म के काम करते हैं और सुखी रहते हैं। जीवन में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत प्रारंभिक स्तर से ही शैक्षिक व मानवीय पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 4,473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। सकल नामांकन दर प्राथमिक शिक्षा में 91%, माध्यमिक शिक्षा में 70% तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67% से अधिक हो चुकी है। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र के कुल 1,25,000 विद्यालय हैं, जिनमें 1,60,00,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब तक 2,383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों में संचालित किए जाने का लक्ष्य है। पीएमसी योजना के अंतर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ है। प्रदेश में गुणवत्ता महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसकी 40% संख्या कम हो गई है। 15 लाख मध्याह्न भोजन युवाओं का वर्ष 2022-23 से लागू इस योजना में अब तक 275 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। रिकॉर्ड में नहीं आएगा कुछ भी। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए वर्ष 2024-25 में 3,259 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी है एवं 19,362 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान, एक शाला एक परिसर, सीएम राइज विद्यालय, आरटीआई अंतर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी प्रदाय आदि योजनाओं से प्रदेश में शिक्षा की सर्वव्यापकता बढ़ी है। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सीएम राइज में रुपये 3,068 करोड़, साइकिलों का प्रदान योजना में रुपये 215 करोड़, पीएम श्री योजना में रुपये, आपको बजट में बोलने का टाइम मिलेगा, 830 करोड़, बजट में बोलने का टाइम मिलेगा। प्रदायक योजना में रुपये 124 करोड़ तथा शाला भवनों में रखरखाव के लिए रुपये 228 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र में 73 विश्वविद्यालय एवं लगभग 1,400 महाविद्यालय है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों में नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 133 नए भवनों की निर्माण तथा 192 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित है। पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों तथा 27 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान तथा महिलाओं के समानता और समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि रुपये 565 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर एवं आईआईटी दिल्ली के साथ
किए गए एमओयू के माध्यम से इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हेतु प्रयोगशालाओं का विजिट, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग, निःशुल्क इंटर्नशिप तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। बाला बच्चन जी, अभी आपको चर्चा में अवसर मिलेगा। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्वरूप की मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। विभिन्न आईटीआई में जनजाति एवं परंपरागत कौशल, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय आईटीआई देवास, छिंदवाड़ा एवं धार में ग्रीन स्किलिंग की संबंधित पाठ्यक्रम जैसे सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार तथा विविधता के उद्देश्य से लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन, टीम भावना तथा साहस जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्पवान व सफल जीवन प्रदान करता है। हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्व सुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा।